नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बिहार दुर्गा 1799 भर्ती के लिए 18 को 2 शिफ्ट में आज परीक्षा थी और 21 को 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। आज हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर, और सेकंड शिफ्ट का हम लोग देर रात्रि या सुबह में कर लेंगे। देखिए, देरी से करने का कारण है कि एक एक क्वेश्चन सही से मिल जाए, ताकि 21 तारीख को जो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम है उनके अभ्यर्थियों को कुछ बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी अभ्यर्थी क्वेश्चन बताए हैं उसी के अनुसार आप लोग के बीच में साझा कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है 21 वाले में। तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग सारे अपडेट को समझ लेते हैं। और सबसे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 जनगणना से संबंधित पूछा गया है बिहार की साक्षरता दर। तो देखिए, बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो सबसे कम है 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 61.80% है, जिसमें मेल की बात करें तो 71.20% है और फीमेल की 51.50% है। गोपनीयता दिवस की थीम, आप सभी को बता दें कि प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। ये डेटा गोपनीयता दिवस होता है। इसका थीम की बात करें हम लोग तो टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा, अपने डाटा पर नियंत्रण रखें, ये थीम थी 2025 की। चूँकि अब 2026 की न्यू आ जाएगी 28 जनवरी को, तो उसको भी आप लोग अपडेट कर लेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल ये देखिएगा तो 28 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा था। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाली भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम। तो ये क्या हो जाएगा, INS वर्षा है। और ये कहाँ पे है, तो विशाखापत्तनम के पास एक रामबिली गांव है, उसी के पास, आंध्र प्रदेश में। फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो सेबेस्टियन लेकोर्नू है। और ये पूछने का कारण है क्योंकि ये बीच में इस्तीफा दे दिए थे और फिर से इनको वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नियुक्त कर दिया था दोबारा। ये क्वेश्चन देखिएगा, तो नगर निगम में यानी शहरी निकाय में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में, और ये WHO के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो सिंगापुर में हुआ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश ने किसे हराया है, तो डिंग लेरेन को हराया था। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी हैं, ये वर्तमान में 26वें गवर्नर हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को, और इसी दिन आपका चंद्रयान 3 जो 23 अगस्त को लैंड किया था साउथ पोल पे, तो उसी उपलक्ष्य में ये अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। गांधी मैदान सरस मेला का मुख्य थीम क्या थी, तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2025 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं मिला है। तो देखिए, किसे मिला था मैं बताता हूँ, सुषमा कितागावा को मिला है, रिचर्ड रॉबसन को मिला है, उमर M यागी को मिला है। बाकी का मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा डिटेल्स, तो वहाँ से सारे डिटेल्स ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, तेलंगाना किसान विद्रोह का हुआ था, तो ये 1946 से 1951 के बीच में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, देखिए चूंकि प्रश्न बना होगा तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन हीरालाल सामरिया हो, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में कौन बन गए हैं, तो राजकुमार गोयल बन गए हैं 15 दिसंबर 2025 से। इसके बाद ये शायद प्रश्न था कि रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो देखिए, ये खेल जगत में किसको भारत रत्न मिला है, ये चूंकि प्रश्न 2 बार शामिल हो गया इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया है। सचिन तेंदुलकर को ये मिला था 2014 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। प्रश्न है, हाजीपुर में गंगा नदी किस नदी से मिलती है, तो ये गंडक नदी से मिलती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके बाद ये फिर से दोबारा प्रश्न शामिल हो गया है, कृषि वोल्टक परियोजना, चूँकि उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य है जिसमें एक ही भूमि पर खेती भी किया जाता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न पूछा था कि प्लान का हिंदी अर्थ क्या है, तो इसका योजना है। और कई सारे छात्र बता रहे थे कि 4 से 5 प्रश्न भी अंग्रेजी के आए थे ऐसे अर्थ वाले, तो अभी एक ही मिला है। प्लान का अर्थ क्या है, हिंदी योजना होता है। इसके बाद ये प्रश्न स्पष्ट नहीं मिला, तो चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, बेकिंग पाउडर का। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो वसारुद कहाँ से लॉन्च हुआ, तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया था, उड़ीसा तट से इसको
लॉन्च किया गया था। ये हल्का होता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि मानव एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से लेके जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। 23 नंबर प्रश्न है, पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। ईयर ऑफ द इनोवेशन, तो चूंकि फ्रांस और भारत ने संयुक्त रूप से 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019, अब ये 2019 पूछा था कि 25, तो अगर 2019 पूछा होगा तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन 2025 वाला आप लोग डेटा याद रखिएगा, इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रथम स्थान हासिल किए हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। जल जीवन मिशन के बारे में देखिएगा तो प्रश्न आया था। ये शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2019 से और 2024 तक इसका लक्ष्य था, लेकिन इसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। तो मे भी आपका प्रश्न हो सकता है कि आगे बन जाए कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 से बढ़ा करके कब तक किया गया है, तो ये 2028 तक कर दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को लॉन्च किया गया है। उबंटू एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था, चूंकि ये लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एग्जांपल में आपने फायरफॉक्स देखा होगा, यूज भी किया होगा, तो वही आपका उबंटू एप्लीकेशन कहा जाता है। लिनक्स आधारित ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्कशीट में कंप्यूटर किससे कार्य करता है? तो ये एमएस एक्सेल पे आधारित कार्य करता है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था आपका कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, जारवा जनजाति आपको अंडमान निकोबार में पाई जाती है, और यहीं पे एक और जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये भी, अगर नेक्स्ट टाइम पूछ दे आपसे सेंटिलीन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये भी सेंटिलीन और जारवा दोनों जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। देखिए, अनुच्छेद से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और सेकंड शिफ्ट में भी कुछ अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो पूछे गए थे अनुच्छेद आपातकालीन पूछे गए थे, जैसे 352 ये राष्ट्रीय आपातकालीन है, और शायद ये प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन आपातकालीन से नहीं है, तो 352 आपका राष्ट्रीय आपातकालीन है। 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 वित्तीय है, और वित्तीय आपातकालीन अभी एक बार भी नहीं लगा है भारत में। और एक अनुच्छेद 109 पूछा गया, ये धन विधेयक है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी से ही, 33 नंबर, भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? देखिए, ये 61वां संशोधन संविधान संशोधन द्वारा 1988 में संशोधित हुआ, और 1989 से ये 28 मार्च से लागू किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, 28 मार्च 1989 से लागू हो गया था, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जी थे। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस क्रिकेटर यानी खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है। ठीक है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो देखिए, इनकी संस्कृति थी, सॉरी यहाँ पर संस्कृति हो गई, कृति थी इनकी, क्या कृति थी? सही है, यहाँ पे संस्कृति ही सही है, मैंने गलत इसको कर दिया। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको 1959 में क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 में। किसके लिए? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त जी को भी कहा जाता है। उनकी किस कृति के लिए? तो भारत भारती के लिए। तो मैं भी ये प्रश्न पूछ दिया आपसे कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि उनकी किस कृति के लिए कहा जाता है? तो भारत भारती कृति के लिए उनको राष्ट्र कवि के नाम से नवाजा गया है इनको भी। अब 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो ये स्पष्ट प्रश्न नहीं मिला, तो इसको छोड़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम के क्या कार्य हैं? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और mRNA से ये सूचनाओं को पढ़कर यानी कि निर्देशित करके एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाता है। तो मुख्य रूप से इसका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। अब पूछा गया था 39 नंबर प्रश्न आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो देखिए, मेन रूप से इसमें जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक में आपका नाभिक नहीं होता है, और इसमें यूकैरियोटिक में नाभिक होता है, और ये झिल्ली बंद केंद्रक होता है नाभिक, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यही यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेज होते हैं। कृषि वोल्टिक परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, और इसमें होता क्या है कि एक ही भूमि पर आपकी खेती भी की जाती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। तो पहला राज्य क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर शुरू किया गया था।
41वां प्रश्न देखिएगा, बिरसा मुंडा की वर्षगांठ 2025 किस रूप में मनाई गई? तो जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनकी जो जयंती है तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया, और चूंकि ये 150वीं जयंती थी इनकी, ये भी ध्यान रखिएगा, 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। तो ये पूछ सकता है आपसे कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि अभी गणतंत्र दिवस नज़दीक है तो ऐसे में ये प्रश्न बनने की संभावना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ये पूछ सकता है आपसे 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था, किस मंत्रालय को मिला था? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को। 42वां प्रश्न देखिएगा, युद्ध के समय कौन सा वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखिए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये शांतिकालीन पुरस्कार हैं, तो ये युद्ध के समय में नहीं दिया जाता है। और युद्ध की बात करें हम लोग तो परमवीर चक्र सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता का पुरस्कार है, बलिदान का पुरस्कार है, और विक्रम बत्रा जी को 1999 में मिला था 15 अगस्त को। 43वां प्रश्न है, परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए, तो ये पीएम जनधन योजना है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी पूरे देश में, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का योजना है जो पीएम जनधन योजना है। यह स्पष्ट प्रश्न नहीं मिला। 45वां प्रश्न देखिएगा, मुद्रा से संबंधित था, यानी कि पूछा गया सबसे कीमती मुद्रा, तो देखिए कुवैती दिनार अभी के समय में सबसे कीमती मुद्रा है, और भारतीय रुपए के मुकाबले बात करें तो एक कुवैती दिनार का जो मूल्य है वो भारत के रुपए के अनुसार 290 रुपये भारतीय रुपया होता है। एक कुवैती दिनार बराबर 290 रुपये भारतीय मुद्रा। और इसके बाद देखिएगा, तो गणित के भी 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से, लाभ हानि से, बहुलक से, त्रिभुज से। तो आप लोग फॉर्मूला ये देख लीजिएगा, त्रिभुज का, बहुलक का, लाभ हानि का, चक्रवृद्धि ब्याज का, आमतौर पर इसको देख के जाइएगा। इसके अलावे आप लोग नंबर सिस्टम से देख लीजिएगा, मतलब ये मेन रूप से चैप्टर देख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि, बहुलक, त्रिभुज, ठीक है। इसके फॉर्मूले देख के जाइएगा आप, और टाइम एंड वर्क वाला भी देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न आ सकता है टाइम एंड वर्क वाला। 47वां प्रश्न देखिएगा, तो BMO-4 बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। 48वां प्रश्न देखिएगा, तो लाइसोजाइम का कार्य क्या है? तो ये चूंकि एंजाइम का काम करता है। 49वां प्रश्न देखिएगा, तो हाला मोदी कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये कुवैत में आयोजित हुआ। 50वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो देखिए 1972 में इनको मिला था। आगे प्रश्न में ये पूछ दे कि आपसे कि किस कृति के लिए मिला था, तो उनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचना है उर्वशी, इसी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अभी हाल ही में देखिएगा, तो ज्ञानपीठ 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? चूँकि उनकी हाल ही में निधन हुई है, और वो छत्तीसगढ़ के हैं, कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं वो। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो विक्रम बत्रा को कौन सा सम्मान मिला था? तो इनको सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र 15 अगस्त 1999 को मिला था। इसके बाद देखिएगा, तो 52वां प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकैन के बनी होती है। 53वां प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, इसको AAY बोला जाता है, अंत्योदय अन्न योजना। ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को शुरू हुई थी। इसी का एक और पार्ट था दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY इसको बोला जाता है। इसके बाद अलवर और नैनार संतों का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है, दक्षिण भारत से संबंधित है। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग पूछा गया था। तो देखिए 2025 में भारत का 85वां रैंक था, और इसमें 5 रैंक सुधार करके 2026 में भारत का 80वां रैंक है। तो 2026 वाला लेटेस्ट वाला भी याद रखिएगा, 80वां रैंक हो गया है यहाँ पे। 56 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो कवक की कोशिका बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। 57 नंबर प्रश्न शायद तेल शोधक कारखाना का था, चूँकि बरौनी वाला। तो ये सारे 57 प्रश्न जो मिले हैं हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी इसका PDF हम लोग अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है @समाधान बाई आदित्य, ही सर्च कीजिएगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। सेकंड पार्ट भी हम लोग जल्द लाएंगे, सेकंड शिफ्ट वाला, ताकि 21 वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। बाकी इस पर आपका जो भी राय है
आपको कोई क्वेश्चन याद रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में।